योर गार्ड। ठीक हो गया जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। मैं इसको यहां पे इंस्ट्रक्शंस देता हूं, इंस्ट्रक्शंस। ठीक हो गया जी, यहां पे मैंने इसको क्या दिया, इंस्ट्रक्शंस में दे देता हूं। योर टास्क इज टू चेक द पैसेंजर लगेज। इफ passengers luggage is more than 25 kgs, gracefully stop। यहां मैंने क्या बताया भाई, सपोज आपका एयरपोर्ट है, आपके खुद का एक एयरपोर्ट है, आपने एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पे या जो भी आपकी चेकिंग करता है उसको आपने वहां पे अलॉट किया। अब आप खुद सोचें कि अगर आपका एयरपोर्ट है और वहां पे अगर आपको एक सिक्योरिटी गार्ड अलॉट करना है तो आपको जाहिर सी बात है उसको समझाना पड़ेगा ना कि भाई तुम्हारी ड्यूटीज क्या क्या है, जस्ट लाइक अ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो यहां पे आपने उसको बता दिया कि भाई आपका जो काम है, योर टास्क इज टू चेक पैसेंजर्स लगेज। आप सिक्योरिटी गार्ड से और भी काम करवा सकते हैं भाई, अगर सिर्फ लगेज चेक करना थोड़ी उसका काम है, आप इसको चाहे और रिफाइन करें, देखें कि भाई जो उसका फ्लाइट नंबर है क्या इसी वक्त वही फ्लाइट ऑन बोर्ड हो रही है या नहीं हो रही, इसको और इस तरह और एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर यहां पे मैंने बता दिया इफ पैसेंजर्स लगेज इज मोर देन 25 kgs ग्रेसफुली स्टॉप। ओके जी, यहां पे मेरा सिंपल एक एजेंट डिफाइन हो गया। कुछ रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, ये काम हम पहली क्लास से बहुत दफा करते थे और यहां पे भी जो अभी हमें काम करना है वो भी हमने बहुत दफा किया हुआ। मैंने यहां लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू अवेट रनर डॉट रन। मेरे एजेंट का नाम यहां पे मैंने कॉपी किया, यहां पे लिखा मैंने इनपुट और यहां पे रन कॉन्फिग जो हम आज तक करते थे वो चीज। अवेट में एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सिंपल लगाया। ठीक हो गया जी, सिंपल सी चीज है यहाँ पे। अब आप लोग पूछेंगे भाई यहाँ पे इनपुट क्यों लगा है, यहाँ तो हम हमेशा अपनी एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं इनपुट, वो हम अभी आगे चल के देखते हैं। अच्छा यहाँ पे चले मैं बता देता हूं, आपका जो भी यूजर का इनपुट होगा ना, अभी हमने क्या डिस्कस किया, आपका एजेंट एंड आपका गार्डरेल। क्या डिस्कस किया हमने, योर एजेंट एंड योर गार्डरेल। हम इसको देखते हैं कि फिर आगे चल के आपकी क्वेरी कैसे चली। अभी तक हमने यहां पे क्या किया है, एक इनपुट गार्डरेल लगाया है, एक फंक्शन डिफाइन किया। इनपुट गार्डरेल हमारा इटसेल्फ एक एजेंट है और यहां पे जब भी ये हमने यहां तक इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब जब ये काम हो गया तो अब हमने क्या डिफाइन किया भैया कि भाई गार्डरेल जब फंक्शन चलता है अब वो क्या चीज प्रोड्यूस करता है, क्या चीज रिटर्न करता है, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। तो यहां पे हमने इसकी फिलहाल ये इंप्लीमेंटेशन देख ली। ये हाईलाइटेड कोड स्निपेट जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, बल्कि ज्यादा ही। मैंने एक पैसेंजर एजेंट बनाया और यहां पे मैंने इसको इंस्ट्रक्शन खत्म, नथिंग फैंसी। खुद एक पैसेंजर है, आप लोग एक पैसे, अब बिजनेस समझा, अब आप बोलेंगे ऊपर सिक्योरिटी गार्ड का एक एजेंट है और नीचे एक पैसेंजर एजेंट है। अब गौर से सुने जो भी डिस्कशन, आप सब पैसेंजर है, ठीक है, यानी आप सब खुद से क्या हुए, एक इनपुट हुए, क्या हुए, इनपुट हुए, आप हुए पैसेंजर एजेंट। तो हम जो हुए, जो हम पैसेंजर्स हैं, हम कंसिडर करते हैं अपने आप को एक अदर पैसेंजर एजेंट। ठीक हो गया जी, पैसेंजर एजेंट के पास नेम है और इंस्ट्रक्शन। आप लोग पैसेंजर हैं, आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि भाई 30 kgs के या 25 kgs से अबव
वेट आप लोगों के लगेज का नहीं होना चाहिए। तो ये आपको इनपुट गार्डरेल्स मिला, यस और नो? सोच के बता। आप लोग पैसेंजर हैं, आप लोगों से ये कहा गया कि मोर देन 25 kgs अलाउड नहीं है। क्या ये आप लोगों को इनपुट गार्डरेल मिला कि नहीं, यस और नो? इनपुट गार्डरेल छोड़े, आप लोगों को पॉलिसी मिली कि नहीं, यस और नो? आप लोग एग्जाम देने आए, आप लोगों को कहा गया कि भाई प्लीज चीटिंग मत करना, यहां वहां मत देखना, कैमरा चल रहा है। आप लोगों को पॉलिसी मिली कि नहीं, यस और नो? ठीक हो गया। तो ये जो पैसेंजर एजेंट है ये होता है क्या आपका मेन एग्जीक्यूटिव एजेंट। यहां मैं ऊपर कमेंट में लिख देता हूं मेन एजेंट जो आपका एग्जीक्यूट होगा। अब ये ऑफ कोर्स मेन का फंक्शन वो है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये आपके पूरे प्रोग्राम को रन कर रहा है। कौन क्या कर रहा है? पूरे प्रोग्राम को रन कर रहा है। तो इस एजेंट, इस रनर में क्या पास है? पैसेंजर, जो कि ये रहा पैसेंजर एजेंट। बस ठीक है, पैसेंजर एजेंट यहां पे मेरे मेन फंक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा रनर डॉट रन पैसेंजर एजेंट। अच्छा जी, अब आपको पॉलिसी मिली, स्टूडेंट एजेंट को पॉलिसी मिली कि एग्जाम में चीटिंग मत करना। ठीक हो गया जी। इसकी एक और एग्जांपल है, सपोज आप जिम जाते हैं, जिम में आपको पॉलिसी मिली हुई है कि डू नॉट कम विदाउट वेयरिंग जॉगर्स। तो आपको पॉलिसी मिली ना, तो यहां पे जैसे अब इसको अब हम अपने, ठीक है, अब हम इनपुट बन गया, मेरा एजेंट भी बन गया। अभी तक इनकी आपस में जान पहचान नहीं हुई। किस तरह होगी? जैसे टूल्स का आपके पास एक पैरामीटर था, हैंडऑफ्स का एक पैरामीटर था, आपके पास इसी तरह एक पैरामीटर होता है इनपुट गार्डरेल्स का, और ये भी एक लिस्ट होती है। तो यहां पे आपने लिख दिया आपके गार्डरेल का क्या नाम है। अब गौर से सुनो, चलिए सवाल के जवाब में। अब वहां पे मैं क्या पास करूं? इनपुट गार्डरेल्स की फंक्शन का नाम या एजेंट का नाम? सोच लें, नहीं सोच रहे तो तुक्का लगाएं, दिमाग सब चलाएं। मेरा सवाल है कि मैं अपने पैसेंजर एजेंट के इनपुट गार्डरेल्स के एट्रीब्यूट में सिक्योरिटी गार्डरेल का ये फंक्शन पास करूं या ये एजेंट पास करूं? क्या पास करूं? मैं अपने इनपुट गार्डरेल में पास करूंगा अपने फंक्शन का नाम। क्या पास करूंगा? फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम पास किया, फंक्शन में एक एजेंट है, तो जब ये फंक्शन चलेगा तो उस फंक्शन चलने के बाद वो एजेंट चलेगा। कनेक्ट द डॉट्स, इसको कहते हैं डॉट्स को कनेक्ट करें, कौन सी चीज किस तरह चल रही, इसी को वर्कफ्लो कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो मैंने एक पैसेंजर एजेंट लिखा, यहाँ पे इनपुट गार्डरेल्स की एक की लिखी, और यहां पे मैंने सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पास कर दिया। अब जैसे आपको पॉलिसी डिफाइन हुई ना कि भाई एग्जाम में चीटिंग मत करना, पैसेंजर हो तो ज्यादा लगेज मत ले जाना, इसी तरह यहां पे मेरे एजेंट को इस की के थ्रू पॉलिसीज डिफाइन हो गई। ठीक हो गया जी। अब यहां मैंने इनपुट पास किया, माई लगेज इज 50 kgs। क्या पास किया मैंने यहां पे? माई लगेज इज 50 kgs। अब ये पॉलिसी वायलेट हुई या नहीं हुई? हो गई। अलाउ कितना था? और मैं ले जा रहा हूं 25 से ज्यादा। अभी के लिए, ताकि आप चीज समझ सकें, अभी हमारा काम क्या है? सिर्फ गार्डरेल्स को समझना। अभी इसको डायनेमिक भी हम बनाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के जहनों में हो ना कि भाई यहां तो मैं हार्ड कोडेड ट्रू फॉल्स पास कर रहा हूं, हमें तो एजेंट के थ्रू पता करवाना था, हम वो भी करवाएंगे, बट फिलहाल हार्ड कोड देके हम गार्डरेल समझ लें। डायनेमिक हम इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको बना देंगे। ट्रिप वायर ट्रिगर फॉल्स है, चलेगा नहीं चलेगा? ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू होना चाहिए या फॉल्स? ट्रू होना चाहिए, तभी मेरा पॉलिसी
की वॉल्यूशन मैं बता सकता हूं। तो यहां मैंने इसको हार्ड कोडेड कर दिया ट्रू, और यहां आउटपुट इन्फो में एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह मेरे पास जो रिजल्ट है इसको मैं कर देता हूं, मेरा फाइनल आउटपुट क्या आता है, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। तो यहां पे मैंने इसको जो भी आउटपुट आया वो लिख दिया कि भाई ये आउटपुट है, और इसको डायनेमिक कर दिया मैंने, यानी अब जो भी आउटपुट आएगा वो इसमें आ जाएगा, बट इस ट्रू फॉल्स को अभी हम बाद में डायनेमिक करेंगे। ठीक हो गया जी, आ गया मैं यहां पर। अब चलाते हैं अपने कोड को। क्लीन कर दिया मैंने, यहां पे लिखा यूवी रन मेन डॉट पी, यही नाम है मेरी फाइल होगी, या मैंने ये लिख दिया। ओके, एक्सेप्शन आ गया, चले अच्छी बात है, आ गया। यही से हम समझ लेंगे ताकि चीज याद है, जब एरर से समझते ना चीज याद रहेगी। क्या लिखा है यहां पे, जरा आप लोग पढ़ेंगे, रेज इनपुट गार्ड्रेल ट्रिप वायर, वेरी अच्छा हुआ। हम जो भी चीज वो जो 3 पॉइंट्स थे उसको हमने ब्रेक कर करके समझा। ठीक हो गया जी, आते इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट स्टेप, जो इनपुट एजेंट को जाना था वही गार्डरेल्स को भी जाएगा। सेकंड, जो गार्डरेल फंक्शन होगा वो रिटर्न करेगा या प्रोड्यूस करेगा क्या, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। ये क्लास के नाम याद होना जरूरी है, क्यों जरूरी है आप लोग समझ रहे। फाइनली वी चेक, अगर गार्ड ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू है, अगर ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू है यानी पॉलिसी वॉलेट हो गई, आपने रूल्स को ब्रीच कर दिया। इफ ट्रू, यही वो लाइन है जो अभी हमने अपने टर्मिनल में देखी। इफ ट्रू एंड सॉरी, ये तो आउटपुट डाल रहे हैं, ये रहा। अगर ट्रू है तो क्या होगा, एक एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, जो एक्सेप्शन किसमें होगा, इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर में, दूसरी लाइन का पहला लंबा चौड़ा अल्फाज। अगर एक एरर आता है यानी आप ट्रू आया मतलब पॉलिसी वॉलेट हो गई, अगर पॉलिसी वॉलेट हुई तो फिर उसके बाद एक क्लास कॉल होगी जिसका नाम होगा इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर। एक्सेप्शन इज रेज्ड। अब क्योंकि ये एसिंक्रोनस मेथड है ना, तो हमने एसिंक्रोनस के लिए 2 चीजें पढ़ी थी, याद है किसी को कुछ? एग्जैक्टली किसने कहा, आपने कहा ट्राई एंड कैच, पाइथन में एक्सेप्ट। ठीक है, ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो यहां हमें अपने मेन फंक्शन में ट्राई एंड एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सिंपल है, ट्राई का मतलब क्या होता है, भाई मेरी इस चीज को ट्राई करो। किस चीज को ट्राई करो भाई, इस चीज को, यानी मुझे जाने दो यार प्लीज। यहां पे आपने 50 केजीज कर दिया, सॉरी जो आपका मेन फंक्शन था, आपको आपका मेन फंक्शन ही चलाना था ना, तो आपने इसको रख दिया ट्राई में। जो भी आपको एग्जीक्यूट करवाना होता है, जो भी रिक्वेस्ट भेजनी होती है वो ट्राई में रखते हैं। अगर ट्राई पास हो गया तो ठीक है, वरना फेल हो जाएगा। और जब भी अब फेल होगा तो हमारे पास एक क्लास होती है, जावास्क्रिप्ट में आप उसको कैच बोलते थे, पाइथन में आप उसको एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट। और आपकी वो लंबी चौड़ी क्लास का नाम इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर। इसको आपने किया कॉपी, कहां से इंपोर्ट होगा, ये एजेंट के मॉड्यूल से मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर। यहां पे अगर इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर होता है तो यहां पे इसको एक्सेप्ट में लिख दो, कॉलन प्रिंट कर दिया मैंने, पैसेंजर कैन नॉट चेक इन, कैन नॉट चेक इन, कैन नॉट बी ऑन बोर्डेड, आपकी मर्जी। अब देखिए ये कोड चलेगा कैसे। ठीक है,
सबसे पहले आपने अपना मेन एजेंट बनाया जो पैसेंजर है। जाहिर सी बात है, अगर आप सब पैसेंजर है, सारी कहानी आपसे ही शुरू हो रही है। आप स्टूडेंट है, सारी कहानी आपसे ही शुरू हो रही है। एग्जाम भी आपका लिया जा रहा है, इन्विजिलेटर भी आपके लिए रखा हुआ है, तो सारी जो मेन चीजें वो आप है। अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे, पैसेंजर ही नहीं होंगे एयरपोर्ट पे, तो मेन जो एजेंट्स है वो अगर होंगे नहीं तो काम कैसे होगा। तो यहाँ पे पैसेंजर एजेंट मेरा नेम एजेंट है। यहाँ पे मैंने नेम इंस्ट्रक्शन और इनपुट गार्डरेल की पास की। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे मैंने इसको इस चीज में रैप कर दिया। अब जब मेरे पास इनपुट गार्डरेल सिक्योरिटी गार्ड, मैं देखता हूं इसमें क्या चीज है भाई। ये रहा मेरा ये फंक्शन जो कि एक इनपुट गार्डरेल है। अब इस इनपुट गार्ड जैसे फंक्शन अंडरस्कोर टूल लिखने से पहले या लिखने पर मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को पता चलता था ना कि मेरे पास ये फैसिलिटी है कि मैं इस फंक्शन को यूज करके यूजर को जवाब दे सकता हूं। तो मेरे पास जब मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये @इनपुट गार्डरेल की मिलेगी, तो मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये सिग्नल जाएगा, मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये मैसेज जाएगा कि मुझे यूजर की जब क्वेरी आए तो इस पॉलिसी का ध्यान रखना है। ये है इनपुट गार्डरेल। इस वजह से मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये मैसेज जा रहा है कि भाई मुझे अब सिर्फ यूजर के इनपुट को प्रोसेस नहीं करना, उसको वैलिडेट करना है, प्राइवेसी एंड पॉलिसीज टर्म्स एंड कंडीशंस का भी ध्यान रखना। तो यहां पे फिर एक फंक्शन है, पहला पैरामीटर लाजमी एजेंट, कॉन्टेक्स्ट, दूसरा एजेंट, तीसरा इनपुट। ठीक हो गया जी। ये फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। क्या रिटर्न करता है? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। अच्छा जी। और यहां पे मैंने इसको ये क्वेरी दे दी। क्या दे दी? ये क्वेरी। अब जब ये कोड चलेगा, मेरा मेन एजेंट एग्जीक्यूट होगा, इसके पास सिक्योरिटी गार्ड एजेंट होगा, गार्डरेल होगा जो फंक्शन है। जब ये चला तो इसने देखा अच्छा भाई मेरी ये इंप्लीमेंटेशन है, तो इसने इसको भी रन कर दिया। एक जो चीज मैंने आपको कही थी कि यहां इनपुट है, तो यहां वही बात जो डॉक्यूमेंटेशन में थी और जो हमने भी डिस्कस की कि जब एजेंट चलता है, यानी ये मेन एजेंट जो आपका पैसेंजर एजेंट है, इसको जो क्वेरी रिसीव होती है, इसको क्वेरी कहां से रिसीव हो रही है? यहां से। आज तक हमने अपनी सारी क्लासेस में ये डिस्कस किया है ना, समझने वाली चीज है ये दो तीन चीजें हैं। वो तो कोड था, वो कोड, अब कॉन्सेप्ट समझे। कोड स्ट्रक्चर सारा हमने समझ लिया। अब हम चले ये डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट क्या, कोड कैसे चल रहा है। जो मेन एजेंट था मेरी, उसको क्वेरी आज तक कहां से रिसीव होती थी? यहां से। कहां से रिसीव होती थी? मैंने आज तक यहीं पे लिखा था व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज रेड ब्लड सेल, राइट एन ईमेल टू दिस, व्हाट इज पाइथन, जो लिखा था यहां से लिखा था। तो अब जब मेरे मेन एजेंट को यहां से जो भी क्वेरी रिसीव होगी, वो जाके यहां पे मेरे पूरी घूम के आके मेरे इस गार्डरेल को भी इस इनपुट में रिसीव हो जाएगी। ठीक है। जो सेकंड पैरामीटर में आज तक मेरे मेन एजेंट को रिसीव होता था, अब इनपुट गार्डरेल की वो की वजह से, वो जो आपने एट्रीब्यूट लिखा ना, उसकी वजह से अब वो यहां इसको भी मिल जाएगा। तो वही बात कि जो क्वेरी एजेंट को जाती थी, सेम क्वेरी अब गार्डरेल को भी जाएगी। और यहां पे मेरे गार्डरेल में क्या है? ट्रू। अब इसको चला के देखते हैं। तो मैंने किया क्लीन, इसको मैंने किया रन में, यू ही रन मेन डॉट p1। मेरे पास क्या मैसेज आया? पैसेंजर कैन नॉट चेक इन। ये मैसेज मेरी पूरी फाइल में कहां पे लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? एक्सेप्शन में। एक काम करते, प्रिंट यहां पे लिख देते हैं, पैसेंजर इज ऑन बोर्डेड। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया पैसेंजर इज ऑन बोर्डेड। अभी जो मेरे पास मैसेज आया टर्मिनल में, कहां से आया? पैसेंजर कैन नॉट चेक इन। ये चीज कहां लिखी हुई है? यहां पे। और ये प्रिंट एक्सेप्शन इनपुट गार्डरेल ट्रिप बाय ट्रिगर।
कोई बताएगा ये क्यों हुआ? वायलेशन हुई, ओके, यहां मैंने 50 केजीज लिखा है। एक और मेन जगह है, किसने कहा यहां से? एक और मेन जगह है कि ट्रिप वायर ट्रू ट्रिगर में मैंने ट्रू पास किया हुआ है। तो अब वो तीनों पॉइंट्स यहां पे मेरे वैलिडेट हो गए, मेरे चल गए कि जब भी गार्डरेल चलेगा और इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर अगर ट्रू हुआ तो क्या होगा? मेरे एक्सेप्शन में ये क्लास चल जाएगी। तो यहां पे यही काम हो रहा है। तो अब आपने देखा कि किस तरह यूजर का इनपुट गया, वैलिडेशन हुई सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू या इनपुट गार्डरेल्स के थ्रू, और अब क्योंकि पॉलिसी की वायलेशन हुई तो वो चीज आगे बढ़ी ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे क्या मैसेज आ गया? पैसेंजर कैन नॉट चेक इन। अब आते हैं अपने लॉग्स में, इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहां पे आपको दिख रहा है फ्लो क्या है? पहले पैसेंजर और फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। फिर इसको मैंने एक्सपेंड किया, ट्रेस से मैं आया अपने स्पैन में, और अब आप यहां पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ। यहां से और डिटेल में जानना चाहता है कि किस टूल चल रहा है, कौन टूल पहले, कौन हैंड ऑफ कौन सा बाद में। टूल और हैंड ऑफ एक साथ है तो कौन पहले चल रहा है कौन बाद में, इस ऑर्डर से वो पता लगा। सबसे पहले पैसेंजर एजेंट चला। अब एज्यूम कीजिए आप एयरपोर्ट पर है, एज अ एयरपोर्ट पर है, सबसे पहले पैसेंजर ही एंटर होगा ना, यस और नो? सबसे पहले पैसेंजर एंटर हुआ, वो गया सिक्योरिटी गार्ड के पास। डायरेक्ट एरोप्लेन में ऑन बोर्ड नहीं होते आप, पहले होते सिक्योरिटी गार्ड के पास। तो यहां सिक्योरिटी गार्ड रेल चला, जो मेरे यहां गार्ड रेल फंक्शन का नाम था, ये रहा सिक्योरिटी गार्ड रेल। जब ये गार्ड रेल फंक्शन चला तो ये गार्ड रेल फंक्शन इटसेल्फ अपने पास एक एजेंट है जिसका क्या नाम है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। देखते हैं इस गार्ड रेल को, क्लिक करता हूं मैं, सिक्योरिटी गार्ड रेल पे मैंने क्लिक किया, मैं लेफ्ट साइड पे आया। यहां पे दो चीजें क्रिएटेड कितने बजे, और जो मेन चीज ट्रिगर ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू का मतलब क्या होता है? वायलेशन हो गई या नहीं हुई? हो गई, तो इट मींस यहां पे इसने मुझे रोक दिया। जो जनरेशन हुई, आपको पता है इनपुट गया आउटपुट गया, और आपको जो है वो क्या क्या रिसीव हुआ। आई एम सॉरी द मैक्स। अब इसने देखें क्या आपको रिटर्न किया। ये की कहाँ आएगी? रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट में। हमने वहां उसको किया नहीं तो टर्मिनल पे वो दिखा नहीं, हमने उसको प्रिंट नहीं किया ना तो वो दिखा नहीं। आई एम सॉरी बट द मैक्सिमम वेट अलाउंस फॉर द लगेज इज 25 kg, और जो भी इसने आगे लिखा। तो ये थे आपके इनपुट गार्डरेल्स। ठीक हो गया जी? किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। मीनवाइल आप लोग 10 मिनट का ब्रेक करें, देन वी स्टार्ट अगेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजर जो होता है वो इनपुट देता है, और हमने ये देखा, सर ने भी बताया कि जो इनपुट होता है वो हमारे एजेंट के पास, जो सेम इनपुट जो एजेंट के पास आता है वही सेम इनपुट हमारा इनपुट गार्डर के पास आता है। इनपुट गार्डर के पास हमारे पास ट्रिप वायर टिकट होता है, जो कि अगर ट्रू होता है तो हमारा जो एजेंट होता है वो क्रैश हो जाता है, लाइक वो आंसर नहीं करता, हमारा जो इनपुट होता है वहीं पे लॉक हो जाता है। लेकिन अगर हमारा ट्रिप वायर टिकट फॉल्स हो जाए तो हमारा जो यूजर की क्वेरी जो होती है वो हमारे मेन एजेंट तक जाती है, और फिर मेन एजेंट उस क्वेरी को एलएलएम को देता है, और एलएलएम हमारी उस क्वेरी का आंसर देता है। ठीक हो गया जी? तो ये था आपका इनपुट गार्डरेल। अच्छा जी, अब हमने देखी इसकी शॉपिंग मॉल की एग्जांपल, हमने देखी इसकी एयरपोर्ट की एग्जांपल। अब सपोज करें आप लोग हैं स्टूडेंट एजेंट, मैं हूं फैकल्टी या टीचर एजेंट। मेरा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना, और पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप लोगों की
कोई भी क्वेरी है तो उसको रिसीव करके आप लोगों को रिस्पॉन्स है। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है जो कि ऑलरेडी मैंने .md फाइल में रख दिया है। सपोज आप लोग स्टूडेंट एजेंट, टीचर या फैकल्टी एजेंट के पास आया ये क्वेरी लेके कि सर हमें टाइम चेंज करवाना है, हम इवनिंग में नहीं आ सकते। तो अब एज अ फैकल्टी एजेंट मेरे पास एक इनपुट है, मुझे पहले क्या है कि आप कोई भी क्वेरी को जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है उसको नहीं करना। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें मेन एजेंट स्टूडेंट एजेंट या टीचर एजेंट? स्टूडेंट एजेंट। कौन सा एजेंट आया? टाइम पास मैं नॉट पूरा लिख के रखा हूं। एंड मेक इनपुट गार्डरेल। गौर से देखे सारी बातें पर कि भाई आप लोग जो है वो एक टीचर एजेंट बनाए और उसका क्या होना चाहिए, एक इनपुट गार्डरेल ट्रिगर होना चाहिए। अच्छा मैं इसको टीचर या स्टूडेंट हटा देता हूं, अभी आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आप लोग क्या होगा किस तरह वाला। ठीक है, हो सकता है आप लोग यहाँ इम्प्लीमेंटेशन अगर आप लोगों की दूसरी तरीके से आसानी से हो सकती थी तो मे भी आप लोग यहाँ स्टक हो जाए कि भाई यहाँ तो टीचर एजेंट लिखा हो। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है कि भाई एक एजेंट बनाओ और उसमें ट्रिप वायर ट्रिगर करवाओ। ठीक है, इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर का एक्सेप्शन रेज करवाओ ये प्रॉम्प्ट देके कि भाई मुझे जो है वो मेरे क्लास के टाइमिंग चेंज करवानी। आउटकम क्या होना चाहिए इसका, ये कि भाई जब आप ऊपर वाला प्रॉम्प्ट चलाओ तो ये इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास कॉल होनी चाहिए और इसका आउटपुट जो है वो लॉग्स में देख लीजिए। लॉग्स में किस तरह आता है हमने अभी इसको देख लिया। दूसरी एक्सरसाइज कि भाई आप एक फादर एजेंट बनाओगे और एक फादर गार्डरेल, क्योंकि अपने बच्चों को 26 से नीचे एसी चलाने पे रोक करते। तो आप लोगों की टोटल, अच्छा यहाँ पे क्या किया, आपके पास क्लास का कोड है और आप लोगों के पास इतनी सारी लंबी चौड़ी हमने थ्योरी भी डिस्कस की, एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी और यहाँ पे जब एक्सरसाइज मिली है तो आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव प्रॉम्प्ट आउटकम तीनों लिख के दिए। सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिख के दिया है कि भाई एक फादर एजेंट फादर गार्डरेल हो और वहां पे वो क्या करे कि अगर 26 से नीचे एसी का टेम्परेचर है तो वो आप लोगों को वहां पे रोक दे। अब ये टोटली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई आप लोग इन एक्सरसाइज को कैसे अटेंड करते हैं। यहां पे आप लोगों ने मुझे कहा कि मेन एजेंट कौन होगा, स्टूडेंट एजेंट होगा। ठीक है, इस सेकेंड एक्सरसाइज में मेन एजेंट कौन होगा, चाइल्ड एजेंट या फादर एजेंट? चाइल्ड एजेंट। और एक्सेप्शन कौन रेज करेगा, फादर एजेंट। जाहिर सी बात है, अपने आप को सिचुएशन में रख के सोचें, आपके हाथ में एसी का रिमोट है, आपने जैसे ही एसी का टेम्परेचर 26 से नीचे किया आपके पास ये मसला इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास ट्रिगर होगी। ठीक हो गया जी। इसकी एक और एग्जांपल है भाई, जाहिर सी बात है अगर आप एबीसी स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के XYZ स्कूल में एंटर होने की करेंगे तो वहां पे भी आप लोगों को रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी एक्सरसाइज है। इसकी बेशुमार जो है वो एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मिनिमम ये 3 आप लोगों को करनी है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग मजीद चीजें कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा इनपुट गार्डरेल। अब समझ में आया मैं क्यों कहता हूं कि भाई घर जाके प्रैक्टिस करो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो। यही वजह है कि यहाँ पे एजेंट वही है,
सिंपल यहाँ पे इनपुट गार्डरेल है तो फंक्शन ही पाइथन का, यहाँ पे भी एजेंट है, रनर है, सब सेम है, चीजें आप लोगों ने देखी हुई हैं। बट अब कॉन्सेप्ट जिससे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, हमारी चीजें टेक्निकल होती चली जा रही हैं। ठीक हो गया जी। अब इसमें लॉग्स भी हम लेकर आ गए। अब लॉग्स जाहिर सी बात है, जिसने लास्ट क्लास में इंप्लीमेंट किए होंगे वही अभी आसानी से कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कीजिए। अब एक चीज और, अच्छा मेन चीज, ट्रिप वायर ट्रिगर में क्या किया था, इसको हमने हार्ड कोड ट्रू या फॉल्स पास किया था। अब आप इसको यहां फॉल्स करेंगे ना, आपने फॉल्स कर दिया तो अब आपके पास पैसेंजर इज ऑन बोर्डेड का मैसेज आएगा, और लॉग्स में जब आप देखेंगे तो आपके पास कोई ट्रिप वायर ट्रू था, वो ट्रिप वायर हो जाएगा क्योंकि आपने यहां पे फॉल्स लिखा है। कंडीशन मतलब हाँ एग्जैक्टली, आप तो यहाँ दो काम कर सकती हैं, या तो आप इफ एल्स लगा के कंडीशन लगा सकती हैं कि भाई अगर रिस्पॉन्स में वेट 25 या उससे ज्यादा आ रहा है या 25 से ज्यादा आ रहा है तो इसको क्लास रिटर्न करवा दो ट्रू वरना फॉल्स। लेकिन एक और तरीका है जो डॉक्यूमेंटेशन में भी और जो स्टैंडर्ड में भी है, वो क्या है भैया, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, आउटपुट टाइप। क्या है हमारे पास, आउटपुट टाइप। अभी तक आपने जितने भी एजेंट्स चलाए, रन किया, रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स रिसीव किया, ठीक हो गया जी। तो आपको हमेशा जो फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की जो की थी, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलता था, वो किस डेटा टाइप में मिलता था, स्ट्रिंग में। किस में मिलता था, स्ट्रिंग में। आपके पास यहां पे एक और फीचर है, एजेंट्स एसडीके ने आपको दिया हुआ है कि अगर आप चाहें तो स्ट्रिंग रिटर्न करा लें, जो कि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, आप करवा लो, उसको यूज कर लो। एक आपके पास और तरीका है यहां पे कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का आउटपुट हो, जो रिक्वेस्ट, जो रिस्पॉन्स आपको आपकी रिक्वेस्ट के बदले में रिसीव हो, उसको आप एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के जरिए भी अपने पास रिसीव करवा सकते हो। इसके थ्रू स्ट्रक्चर्ड आउटपुट हमने बहुत दफा डिस्कस किया है। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जब हम पाइथन पढ़ रहे थे, जब हम बैकएंड क्वार्टर वन टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर आउटपुट का क्या मतलब होगा, मतलब कौन सी डेटा टाइप होती है, चले आसान होती है, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी। तो मेरे पास आउटपुट टाइप ये कहां पे लगा हुआ है, एजेंट की क्लास में। मेरे पास एजेंट की क्लास में एक और एट्रीब्यूट होता है आउटपुट टाइप का। उस आउटपुट टाइप से मैं क्या कर सकता हूं कि मेरा जो एलएलएम का रिस्पॉन्स है उसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूं। कस्टमाइज इन द सेंस कि बाय डिफॉल्ट मुझे स्ट्रिंग रिसीव होता है, मैं उसको चाहूं तो आउटपुट अंडरस्कोर टाइप से एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट भी एलएलएम से रिट्रीव कर सकता हूं। जैसे सपोज करें आप लोगों ने लास्ट टाइम एक क्वेरी चलाई कि भाई व्हाट इज द करंट लोकेशन एंड व्हाट इज द वेदर। फाइनल आउटपुट में आपको स्ट्रिंग रिटर्न हुआ कि भाई वेदर सनी है और करंट लोकेशन आपकी ये है, जो भी आपने चलाया। अब सेम चीज को अगर आपको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में चाहिए, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का मतलब या तो ऑब्जेक्ट या पाइथन की जबान में डिक्शनरी, तो वो भी आप चाहे तो कर सकते हैं। आउटपुट टाइप की एक मेरे पास क्लास एट्रीब्यूट होता है, इसमें मेरे पास है मैथ आउटपुट होमवर्क, मैथ होमवर्क आउटपुट की डॉक्यूमेंटेशन है, हम अभी अपना भी बनाकर देखते हैं। ठीक हो गया जी। सिंपल मैं अभी यहां क्या करता हूं, एक क्लास क्रिएट करता हूं। क्या क्रिएट किया मैंने, क्लास मैंने लिखा यहां पे, इसका नाम रख दिया पैसेंजर। अब ये मेरी क्लास है या पैसेंजर, टू बी मोर प्रिसाइज आउटपुट, बस पैसेंजर आउटपुट मैंने इसका नाम रख दिया।
यहां पे मैंने लगा दी कॉलन, ठीक है। यहां पे मेरे पास एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस होता है, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। अच्छा जी, अब ये क्या चीज है भाई पाइडेंटिक? आप लोगों ने कुछ टाइम पहले मायपाई पढ़ा था। मायपाई क्या करता था? डेटा टाइप, डेटा वैलिडेशन करता था। वो ये चेक करता था कि भाई अगर ये वेरिएबल डिजाइन है, इसको रखा गया है स्ट्रिंग के लिए, तो इसमें स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, इसमें नंबर नहीं होना चाहिए। ये मायपाई का कमाल है। सेम चीज विथ मोर एडवांस फंक्शनैलिटी, स्टैंडर्ड वे ऑफ द इंडस्ट्री, आपको एक लाइब्रेरी मिलती है जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, पाइडेंटिक। क्या नाम है उसका? पाइडेंटिक। या ये ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल आएगा जब आप ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे ना, आप कमांड चलाते हैं यूवी एड एजेंट्स या ओपन एआई एजेंट्स, तो वहां पे आपको ये इंस्टॉल्ड मिलेगा। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या किया? फ्रॉम पाइडेंटिक, या आपकी लाइब्रेरी का नाम है इंपोर्ट बेस मॉडल, या क्या है आपकी क्लास का नाम है। क्या चीज है ये? क्लास का नाम है। आपने यहां पे लिख दिया और मुझे यहां पे लिख दिया आपने बेस मॉडल। कहां लिखा आपने? जो क्लास आपने खुद बनाई थी, पैसेंजर आउटपुट, और यहां पे आपने लिख दिया बेस मॉडल। ये सिंटेक्स कुछ देखा देखा है या नया नया लग रहा है? यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपने देखा था। इनहेरिटेंस का यहां पे जो है वो यहां पे क्या है? कॉन्सेप्ट है। आपने इनहेरिटेंस में पढ़ा था ना कि जब भी चाइल्ड क्लास के राउंड ब्रैकेट्स में किसी दूसरी क्लास का नाम हो तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। इसका मतलब पाइडेंटिक के मॉड्यूल में या पैकेज में या लाइब्रेरी में आपको एक बेस मॉडल की क्लास मिलेगी। उस बेस मॉडल में जो भी फीचर्स इंप्लीमेंट होंगे वो उठ के इनहेरिटेंस की वजह से आपके पैसेंजर आउटपुट में भी आ जाएंगे। तो ये इनहेरिटेंस का अपने रियल वर्ल्ड यूज केस यूजेज भी देख लिया कि आप इनहेरिटेंस जो आपकी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं उससे भी करते हो। आपने लिखा क्लास पैसेंजर आउटपुट, यहां पे लिख दिया आपने बेस मॉडल। फिलहाल यहां क्या होगा? बेस मॉडल के बहुत सारे फीचर्स हैं। तो एक फीचर क्या है? डेटा वैलिडेशन। क्या है? डेटा वैलिडेशन और कस्टम आउटपुट। आपको जो आपने डेटा स्ट्रक्चर मांगा है उसी में आपको जवाब देना। ओके जी। जो डेटा स्ट्रक्चर में आपको दिया जाएगा। तो सीधा की का नाम लिख लिया, फॉर एग्जांपल एलएलएम का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। जो भी टेक्स्ट आउटपुट आता है यहां मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। यहां मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स की, यहां मैंने लिख दिया स्ट्रिंग। दूसरी चीज मैंने लिख दी इज लगेज या इज लगेज वेट एक्सीड, और इसमें मैंने रख दिया बूलियन। बूलियन का मतलब BOOL मतलब बूलियन, STR मतलब स्ट्रिंग, और INT मतलब इंटीजर। इंटीजर का मतलब नंबर। पाइथन में आप इंटीजर कहेंगे, टाइप स्क्रिप्ट में आप नंबर लिख देते हैं। अगर डेसिमल वैल्यू होगी तो फ्लोट। ठीक हो गया जी। सिंपल सी चीज है ये। तो पाइडेंटिक आपके पास एक डेटा वैलिडेशन, सिर्फ नॉट ओनली डेटा वैलिडेशन, बहुत सारे फीचर्स में से पाइडेंटिक के एक आपके पास फीचर है डेटा वैलिडेशन का, और आपको स्ट्रक्चर आउटपुट प्रोवाइड करना। तो यहां पे आपने लिख दिया क्लास पैसेंजर आउटपुट और इसके राउंड ब्रैकेट्स में लिख दिया बेस मॉडल। ठीक है। और यहां पे आपने अपनी कीज डिफाइन कर दी कि इस कीज कौन सी होगी, उसकी टाइप क्या होगी। ठीक है। और अब यहां पे आपने पैसेंजर आउटपुट को कॉपी किया और एजेंट में आपने लिख दिया आउटपुट टाइप और अपनी क्लास का नाम। आपके पास एक आउटपुट की होती है, आउटपुट का एट्रीब्यूट होता है आपके एजेंट की क्लास में। बाय डिफॉल्ट आपको किस डेटा टाइप में आंसर मिलता है? स्ट्रिंग में। किस में आंसर मिलता है? स्ट्रिंग में। लेकिन अगर आप आउटपुट टाइप को कस्टमाइज कर दें, आपने बोला भाई मेरा आउटपुट टाइप अब स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, अब होना चाहिए पैसेंजर आउटपुट। क्या चाहिए? पैसेंजर। हम देख लेते हैं इटसेल्फ एक खुद से बनाई हुई क्लास है
जिसमें रिस्पॉन्स की एक की है और इज वेट एक्सीड की एक की है। ये काम आपने जब आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे थे तो उसमें किया। आप लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ कीज लिखते थे और जब उस क्लास को नीचे कॉल करते थे, उसका इंस्टेंस बनाते थे, तो उसी की को कॉल करते हुए अपनी वैल्यूज या डाटा प्रोवाइड करते थे। ऐसा ही करते थे, यस और नो? नाइस। तो यहां भी यही होगा। अब जब ये आउटपुट टाइप आपके एजेंट की क्लास को रिसीव होगा तो इस पैसेंजर आउटपुट में वो आपको रिजल्ट देगा। अभी इसको चला के देख लेते हैं। अभी इसको हमने ट्रिप वायर ट्रिगर वगैरह को कुछ टच नहीं किया, अभी सिर्फ इस आउटपुट को हम देख लेते हैं। ठीक हो गया जी, इसको मैंने रन किया। ये आप देख रहे हैं, आपको क्या आंसर मिल रहा है? रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू और इज वेट एक्सीड इज इक्वल्स टू। मैं देखता हूं इसको रिच करके मैं सही कर सकता हूं। फ्रॉम यानी इंपोर्ट रिच, देखता हूं मैं इसको रिच डॉट प्रिंट। ये देखेंगे, अब आपको आपका रिस्पॉन्स किस टाइप में रिटर्न हो रहा है। अच्छा, मैंने पहले देखते हैं मैंने कंसोल क्या करवाया। मैंने यहां पे कंसोल क्या करवाया, कौन सी की कंसोल करवाई है? रिजल्ट इज इक्वल्स टू फाइनल आउटपुट। आज तक हमने जब भी फाइनल आउटपुट को कंसोल किया तो हमें एक स्ट्रिंग रिसीव हुई सिंपल। आज तक जितनी दफा भी हमने किया, जो भी प्रॉम्प्ट हमने लिख के भेजा, हमें हमेशा क्या रिसीव हुआ? स्ट्रिंग रिसीव हुई। बट यहां पे अब हमें स्ट्रिंग रिसीव नहीं हो रही, हमें एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट रिसीव हो रहा है। क्या रिसीव हो रहा है? स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का क्या मतलब होता है? डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट। ये पैसेंजर आउटपुट कहां से आया? बोले बोले भाई, सो रहे हैं क्या आप लोग? पैसेंजर आउटपुट कहां से आया? मेरी एजेंट की क्लास से। ये रही मेरी क्लास, ये रहा पैसेंजर आउटपुट। ठीक है, इसको मैंने कहां डिफाइन किया था? एजेंट की क्लास में आउटपुट टाइप में मैंने लिखा था कि भाई अब इस एजेंट का जो भी आउटपुट आए वो पैसेंजर आउटपुट से है। इस पैसेंजर आउटपुट में क्या दो चीजें थी? रिस्पॉन्स और इज वेट एक्सीड। मेरे पास यहां पे यही दो चीजें हैं, रिस्पॉन्स, योर लगेज वेट एक्सीड्स द। अच्छा, और वेट ऑफ मेन चीज है। यहां इस वेट क्या है से नहीं किया। अच्छा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। यहां देखे, अगर चले लेना देना आपको लग भी रहा है तो देखे इत्तेफाक से यहां फॉल्स है। मैं इसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा, मैं अभी आपको सिर्फ आउटपुट टाइप समझा रहा हूं। एजेंट को जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे 25 kgs के, उसने रिसीव किया क्या? उसने रिसीव क्या किया? 50 kgs। अब इसने खुद ही अंदाजा लगा लिया, खुद ही अंदाजा लगा लिया कि यहां पे इज वेट एक्सीड ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो अब यही चीज जो है वो मैं अपने यहां पे पास कर दूंगा। ठीक हो गया जी। पहले आउटपुट टाइप क्या होता है अपने बराबर वाले डिस्कस करें, फिर हम इसको आगे यहां पे लेके चलते हैं। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? ये बताओ, अभी बता दो।
आपको क्या समझ नहीं आया इसमें? ऑनेस्टली, जो सब कुछ नहीं समझ में आया बोले कुछ नहीं आया। ऑनेस्टली ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, हमारे पास जब ये गार्डरेल चलता है, अच्छा इतनी हमने एक्सप्लेनेशन की कोड चला के देखा, एक चीज मैंने इतनी दफा रिपीट की। आप में से कोई बताएगा ये ट्रिपवायर ट्रिगर की क्लास क्या करती है? कोई न्यू फेस जिसने अभी पढ़ा, टूटा फूटा बताएं, गलत बताएं, एक्यूरेट बताएं, जस्ट हैव योर से, अपना इनपुट दो। ठीक है, और वैलिडेशन को डिक्लेयर करती है। ठीक हो गया, और कोई? प्लीज हैव योर से, इनकम्प्लीट, गलत, एक्यूरेट, जो भी है, एवरीथिंग इज वेलकम, प्लीज हैव योर से। ये ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास क्या करती है? हैंड रेस करके बोलेंगे जी। ओके ठीक है, नहीं आप तो अपना इनपुट देती रहती है, कोई न्यू फेस, आपका भी इनपुट आता रहता है, आपका भी आता है, आप आगे नहीं हो सकी, आप बाईपास नहीं हो सके, फॉल्स हुआ तो इट मींस आपने कोई पॉलिसी को ब्रीच नहीं किया, आपने सारी पॉलिसी का ध्यान रखा और आप एंटर हो। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमारी डिस्कशन चल रही थी आउटपुट टाइप के ऊपर। पैसेंजर आउटपुट टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होती है? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है। ठीक है, अगर मैं यहां यूं लिखता तो ये डिफॉल्ट था। अब मैंने लिख दिया पैसेंजर टाइप। पैसेंजर टाइप आउटपुट टाइप का क्या मतलब है? मैं अपने डाटा को बना रहा हूं स्ट्रक्चर्ड, अपने एलएलएम के रिस्पॉन्स को क्या बना रहा हूं? स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है? डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी पढ़ा है ना आपने पाइथन में, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अब आपको यहां पे पढ़ते ही समझ आ रहा है कि पैसेंजर आउटपुट ट्रू है या फॉल्स है। मैंने यहां पे इनपुट क्या दिया है? माय वेट लगेज इज 50 kg, इसको मैंने कर दिया 20। अभी मैं ट्रिप वायर ट्रिगर की कोई बात नहीं कर रहा, मैं आउटपुट टाइप की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आउटपुट टाइप में जब यहां 50 पे ट्रू आ रहा था, यानी ट्रिप वायर ट्रिगर एक्सीड हो गया ना, वेट ट्रू आ रहा था, अब 20 kg कर दिया, अलाउड 25 है, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, एक्सीड हुआ कि नहीं? अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते ना, जो सारे फिर आप लोग डिस्कस कीजिएगा। आपको मैंने कहा, किसने कहा ट्रू आएगा? आपने कहा। मैंने कहा एग्जाम में चीटिंग मत करना, आपने नहीं की। नहीं का क्या मतलब होता है? फॉल्स। मेरा यहां पे लगेज का वेट 25 से एक्सीड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने यहां लिख दिया 20 kg, तो फॉल्स आएगा ना। सही है, तो यहां पे आ गया फॉल्स। अब इन कीज को यूज कैसे करें? पैसेंजर आउटपुट की कीज को रिस्पॉन्स और इस वेट एक्सीड को यूज कैसे करें? क्या कह रही हैं? अब यहां क्या लिखे? यहां पे हाँ, उसका जो आउटपुट आया वो एक स्ट्रक्चर्ड आया, मतलब एक ऑब्जेक्ट आया, हमारे पास कोई स्ट्रिंग नहीं आई। तो हमने जो यूजर को आउटपुट इनपुट में दिखाना है, वो जो हमने
किया होगा वो आ जाएगा। और उसके बाद हमें सर ने अभी बताया कि ट्रिपवायर ट्रिगर्ड के अंदर हमेशा बूलियन वैल्यू आती है, और हमने देखा कि हमारे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में भी एक बूलियन वैल्यू आ रही है जिसकी की का नाम है इज वेट एक्सीडेड। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा उसके अंदर ऑलरेडी हमें पता है कि दो कीज होंगी, एक होगी रिस्पॉन्स की और दूसरी होगी इज वेट एक्सीडेड की। तो जो बूलियन वाली की है, जो ट्रिपवायर ट्रिगर्ड डिसाइड करता है कि हमारे पास जो इनपुट गार्ड्रेल का जो एक्सेप्शन है वो रेज होनी चाहिए या नहीं, वो बूलियन की बेस पे होगी। और ये बूलियन की वैल्यू यहाँ पर जो हमने पास की है, यहाँ अगर ट्रू होगा तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, और अगर यहाँ पर फॉल्स होगा तो एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। सॉरी, और अब मैंने स्लॉट चेंज करा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की। अब अभी तक जो मेरी ये ट्रिप वायर ट्रिगर की जो थी वो स्टैटिक थी, मतलब मैं हार्ड कोडेड फॉल्स या ट्रू पास कर रहा था। अब इन्होंने क्या किया, और बिल्कुल सही किया, इन्होंने इस की को, मेरे इस पूरे सिनेरियो को डायनेमिक बना दिया। अच्छा, अब आप से जो मैंने सवाल किया था, जिस पर्पस के लिए इन्हें यहां बुलाया था, वो ये था कि मैं इनकी को यूज कैसे करूं। तो ये कैसे पहुंची इस रिजल्ट तक, इस नतीजे तक कि भाई रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट डॉट रिस्पॉन्स होगा। भाई डायरेक्ट में की का नाम लिख देता, कुछ भी कर देता। इन्होंने यही क्यों किया? फिर वही बात, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो सबसे पहली क्लास में पढ़ा था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, या जब एजेंट अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, तो किस की में करता है? क्या बन गया है? डिक्शनरी बन गए। क्या बन गया है? डिक्शनरी बन गया है। तो डिक्शनरी में हम लगा के चीजों को, उस कीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट डॉट रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स में क्या था? ये चीज जो आपका इंग्लिश का सेंटेंस था, योर लगेज वेट इज विद इन द अलाउड वेट सेफ ट्रेवल, जो भी इसने करके लिया। तो इस रिस्पॉन्स की को फाइनल आउटपुट में क्या था? पैसेंजर आउटपुट, और यहां से रिस्पॉन्स की डॉट डॉट लगा के मैंने रिट्रीव कर लिया। अब जाहिर सी बात है, जैसे रिस्पॉन्स की को किया, वैसे इस वेट एक्सीड को भी मैं यहां पे करूंगा। तो यहां पे जब फॉल्स मिलेगा तो इट मींस पॉलिसी की वायलेशन हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। ट्रू हुआ तो हो गई। तो यही रीजन था, ट्रिप वायर ट्रू हमेशा क्या रिटर्न करता है? बूलियन। यही रीजन था यहां पे कि इस वेट एक्सीड को भी मैंने बूलियन रखा। ये थे आपके इनपुट गार्ड्रेल्स जो कि यूजर से आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड उनको चेक करता है। अगर फॉल्स है ट्रिप वायर ट्रिगर तो एजेंट के पास चली जाती है क्वेरी, ट्रू है तो क्या होता है? वहीं पे उसको रोक दिया जाता है। कैसे रोक दिया जाता है? इस इनपुट गार्ड्रेल ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू, इनपुट गार्ड्रेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास का एक्सेप्शन रेज हो जाता है। तो ये थे आपके इनपुट गार्ड्रेल्स। जितने जो आपने इनपुट गार्ड्रेल में समझा, सेम चीज आउटपुट गार्ड्रेल में भी है। सेम चीज, बस उसका एक छोटा सा पहले कोड के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, एक काम करें, 2 मिनट का आप लोग ब्रेक लें। आउटपुट गार्ड्रेल बस सिर्फ 5 मिनट का काम है, उसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, कोई कोडिंग नहीं है।
2 मिनट सांस लें। पढ़े सभी नहीं आ रही मुझे लग रहा है कि वो यूजर के इनपुट को नहीं बल्कि एजेंट के रिस्पांस को चेक कर रहा हो कि एजेंट किस तरह का रिस्पांस कर रहा है। लाइक अगर मैंने एजेंट से बोला कि मुझे एस से लिख कर दो 2 क्लास के लिए ए से लिख के दो, लेकिन उसने ऐसे लिख के दिया वो थोड़े लाइक लेंदी ऐसे लिख के दिया मुझे, मैं जिस तरीके के रिस्पॉन्स से मांगा उस तरीके के रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इस सिचुएशन में मेरा जो आउटपुट गार्डर है वो अपना काम शुरू करेगा और वो उस रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देगा और उसको गाइड करेगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, फिर उस हिसाब से मेरा जो एजेंट है वो मुझे रिस्पॉन्स बना कर देगा लाइक 2 क्लास के लिए मुझे ऐसे बना के देगा। इसी तरीके से अगर हम इसको रियल लाइफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो अगर हम टेलीविजन में कुछ देखते हैं लाइक शो या प्रोग्राम वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर अगर कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज की हो तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा टेलीविजन में जो सेंसर बोर्ड होता है वो उसको बीप कर देता है, लाइक वो चीज़ हमें सुनाई नहीं देती है उसको बीप करके रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, वो एजेंट को ब्लॉक कर देता है। एग्जैक्टली। आउट इनपुट गार्डरेल कब चलते थे? यूजर के इनपुट पे। आउटपुट गार्डरेल कब चलेगा? एजेंट के आउटपुट पे। ठीक है। अब इनपुट आउटपुट गार्डरेल का मतलब यहां सिक्योरिटी गार्ड ही है। इनपुट का मतलब क्या है? यूजर के इनपुट पे जो चल रहा है। अब आउटपुट का मतलब क्या है? जो एजेंट के आउटपुट पे चल रहा है। ठीक हो गया। अब यहां पे सवाल यह आता है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, जैसे जरूरत थी ना इनपुट गार्डरेल पे कि फजूल का एजेंट यूज ना हो ताकि पैसे खर्च हमारे ना हो। एजेंट के आउटपुट को हम क्यों वैलिडेट करते हैं? मतलब सपोज करें भाई ये जैसे मेरा पैसेंजर आउटपुट है, अगर मुझे इसके आउटपुट को वैलिडेट करना है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि मैं इसको वैलिडेट करूं? जी प्लीज बता दो जो बता दो। आइए। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, बेहतरीन एग्जाम्पल। आउटपुट गार्डरेल की ये एग्जाम्पल इन्होंने दी उमर भाई ने, जिन्होंने हमें स्ट्रीमिंग समझाई थी और सारे रनर के मेथड समझाए थे। वो ये कह रहे हैं कि सपोज मेरा एक इनपुट है, सॉरी मेरा एक एजेंट है जिससे मैंने ये सवाल किया कि मैं पाइथन के थ्रू क्या क्या कर सकता हूँ। अब पाइथन के थ्रू हमें पता है हम एपीआईज बना सकते हैं, हम अपना बैकएंड मैनेज कर सकते हैं। पाइथन के थ्रू है ना हम हैकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हैकिंग भी कर सकते हैं। अब सपोज करें अगर मेरा एजेंट कोई ऐसा रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है जो कि अनएथिकल है, जो कि क्या है? अनएथिकल है, तो वहां पे मैं अपने एजेंट को रोक सकता हूं कि भाई ये रिस्पॉन्स नहीं चलेगा। सपोज मैंने अपने एजेंट से पूछा यार मुझे साइड इनकम के कोई तरीके बताओ, तो वो बता सकता है भाई साइड इनकम में ये ई कॉमर्स कर लो, ये स्टोर खोल लो, गूगल में ये एड्स वगैरह चला लो। सपोज वो साइड इनकम में मुझे कर रहा है कि भाई मैच पे पैसे लगाओ, तो ये भी भाई उसके लिए बैटिंग हराम हलाल का काम नहीं है। उसके लिए किसी चीज पे पैसे लगाना इज नॉट हराम हलाल। ये हमारा मॉरल डिस्कशन है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। भाई अगर कोई बैटिंग वेबसाइट है ना पैसे लगाने की, तो वो एक अनएथिकल चीज है। मे बी जिस टेरिटरी में हम रहते हैं उस रीजन में वो चीज बैन हो। अगर मैं वो चीज जो मेरी टेरिटरी में बैन है, अगर मेरी वेबसाइट में, मेरी वेब एप्लीकेशन पे आ रही है, तो मुझे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो एजेंट के रिस्पॉन्स को भी चेक करने की जरूरत होती है। सपोज करें आप लोगों का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया, ठीक है, आप लोगों में से जैसे मेरा नाम अली है, बहुत कॉमन नेम है, हर चौथे लड़के के नाम में हो सकता है अली हो। अब अगर आपको रिजल्ट चाहिए अपना, आपने सर्च किया इनपुट फील्ड में अली लिख के देखा,
भाई अगर आपको आपका रिजल्ट चाहिए था, एजेंट ने मुझे आपको मेरा रिजल्ट दिखा दिया, तो ये तो एजेंट की तरफ से एक मसला है। सपोज आप में से किसी का नाम किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन के नाम से मिलता है, आप में से किसी का नाम डोनाल्ड ट्रंप है, मैंने सर्च किया भाई मेरी क्लास में डोनाल्ड ट्रंप कौन है, तो एजेंट ने सपोज मुझे वो वाले डोनाल्ड ट्रंप का रिजल्ट आके दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो यूएस का प्रेसिडेंट है। मैंने कहा वाह यार, मेरी क्लास में प्रेसिडेंट पढ़ने आ रहा है। तो ये एक एजेंट के रिस्पॉन्स में गड़बड़ है। तो यहां पे फायदा क्या हुआ, सपोज कोई फाइनेंशियल एजेंट है मेरा, अगर उसने पूरी वेब एप्लीकेशन में अगर मुझे मेरा बैंक बैलेंस रिटर्न कर दिया, पूरी स्टेटमेंट रिटर्न कर दी, क्या कहते हैं उसको जो मैनेज होती है, बैंक स्टेटमेंट, मेरा पूरा का पूरा अकाउंट नंबर, मेरा एटीएम पिन नंबर आ रहा है, तो ये एजेंट गड़बड़ कर रहा है। तो इट मींस मुझे सेंसिटिव डाटा को एक्सपोज होने से रोकना है। तो ये कुछ आउटपुट गार्डरेल्स की एग्जांपल है। सपोज अभी जो इसने एग्जांपल दी कि भाई अगर मैंने एजेंट बनाया है जो प्राइमरी लेवल के बच्चों को एंटरटेन करे, अब अगर प्राइमरी लेवल के बच्चे ने इंग्लिश में कुछ पूछा और उसने इतनी हार्ड, इतनी मुश्किल वोकैबुलरी में जवाब दिया जो कि शायद एक इंग्लिश लिटरेचर करने वाले को समझ आए, तो ये तो एजेंट की तरफ से गलत रिस्पॉन्स है। तो इस तरह की चीजों में आउटपुट गार्डरेल्स का हमें यूज करना पड़ता है कि जब हमें क्या करना हो, वैलिडेट करना हो। नंबर वन, वैलिडेट क्या करना हो, जैसे मेरा नाम अली है, आपका नाम भी अली है, आपको आपका ही रिजल्ट शो हो रहा है आपके रोल नंबर के अगेंस्ट में कि नहीं, ये डाटा वैलिडेशन है। सिक्योरिटी चेक मतलब आपके एजेंट के रिस्पॉन्स में आपका अकाउंट नंबर, आपका बैंक बैलेंस, ये सब चीजें तो नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें आउटपुट गार्डरेल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल दो डिफरेंट होते रहे। इनपुट गार्डरेल यूजर के इनपुट पे, आउटपुट गार्डरेल एजेंट के आउटपुट पे। अब आते हैं यहां पे जो हमने 3 पॉइंट्स इनपुट गार्डरेल के देखे थे, 3 पॉइंट्स आउटपुट गार्डरेल के देखते हैं। फर्स्ट, द गार्डरेल रिसीव द सेम आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द एजेंट। ऑफ कोर्स जो इनपुट एजेंट को जाना था वही गार्डरेल को जाएगा, तो आउटपुट में भी सेम है। जो आउटपुट एट लास्ट एलएलएम की तरफ से एजेंट को रिसीव हो रहा है, सबसे पहले वो आउटपुट गार्डरेल को भी चेक करेगा, सॉरी आउटपुट गार्डरेल के पास भी जाएगा। फिर जब ये फंक्शन चलता है तो देखिए ये बिल्कुल वही सेम चीज है। जैसे मेरे पास इनपुट अंडरस्कोर गार्डरेल का डेकोरेटर था, मेरे पास आउटपुट अंडरस्कोर गार्डरेल का भी एक डेकोरेटर है, ठीक है। आउटपुट गार्डरेल का भी यहां मेरे पास एक डेकोरेटर है। फंक्शन इंप्लीमेंटेशन एग्जैक्ट सेम है सिवाय एक चीज के। पहली चीज, कॉन्टेक्स्ट, पहली चीज कॉन्टेक्स्ट जो इनपुट गार्डरेल में भी थी। दूसरी चीज एजेंट। अब क्योंकि इनपुट गार्डरेल था तो यहां इनपुट लिखा था, आउटपुट गार्डरेल में आप क्या लिखोगे, आउटपुट गार्डरेल। ये मैसेज आउटपुट की क्लास यहां पे कस्टम बनी हुई, जो भी हमने ये रही, जो भी हमने पैसेंजर आउटपुट की एग्जांपल में देखी, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही, इनपुट गार्डरेल समझ आ गया, सपोज करें 95% आउटपुट गार्डरेल भी समझ आ गया अगर इनपुट समझ आ गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, जब इनपुट गार्डरेल का फंक्शन चलता था तो क्या रिटर्न होता था, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। क्या रिटर्न होता था, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। यानी चाहे इनपुट गार्डरेल हो चाहे आउटपुट गार्डरेल हो, दोनों की रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगी, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। आउटपुट इन्फो वहां भी था, आउटपुट इन्फो यहां भी है, ट्रिप वायर ट्रिगर वहां भी था, यहां भी है।
वो भी ट्रू रिटर्न करने पे आपको रोक देगा, यहां पे भी ट्रू रिटर्न करने पे आप रुक जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो यहां पे ये था आउटपुट गार्ड्रेल। अभी एक चीज बाकी है, जैसे यहां पे इनपुट गार्ड्रेल क्या आपके पास एक एट्रीब्यूट था एजेंट में, यहां आपके पास इनपुट गार्ड्रेल का एट्रीब्यूट था एजेंट की क्लास में। यहां कौन सा एट्रीब्यूट है, आउटपुट गार्ड्रेल्स का। किस चीज का एट्रीब्यूट है, आउटपुट गार्ड्रेल्स का। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद यहां पे वही सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। अगर इनपुट गार्ड्रेल है तो क्या चलेगा, इनपुट गार्ड्रेल ट्रिप वायर ट्रिगर। लेकिन अगर आउटपुट गार्ड्रेल है, इनपुट गार्ड्रेल ट्रिप वायर ट्रिगर हुआ था तो इनपुट गार्ड्रेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास चली थी। अगर आउटपुट गार्ड्रेल ट्रिप वायर ट्रिगर होगा तो इसी तरह ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में आउटपुट गार्ड्रेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास चलेगी और आपकी एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक हो गया जी। अभी 2 मिनट बैठे आपसे बात करनी है। थैंक यू सो मच मिस सिमरा, यू वर एक्सीलेंट, थैंक यू, प्लीज अप्रिशिएट इट, थैंक यू। अच्छा जी भाई, आपने देखा एक सीरियस बात, वैसे तो है आप लोग बड़ी कमिटमेंट के साथ, बड़ी जो है वो फाइट करके अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी अपना संडे फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ बैठे। बहुत सारी यहाँ पे लड़कियाँ, यहाँ पे आसान काम नहीं है। 270 60 70 का पेट्रोल है, इट्स नॉट एन ईजी। कोई जौहर से आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ गुलशन से आ रहा है, कोई नीपा से आ रहा है, पता नहीं कोई दूसरे शहर से कितने लोग आ रहे हैं, लड़के लड़कियां अभी निकलेंगे, रात को 12-1 बजे पहुंचेंगे। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड योर हार्ड वर्क। बट यार आप लोगों ने फील्ड और ये चीज को चूज किया है तो डज नॉट मैटर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कितने हेडेक्स हैं, अब आपको ये चीज साथ लेके चलनी पड़ेगी। आप लोग प्लीज, आपने देखा कुछ भी नहीं था, एजेंट था, रनर था, नथिंग फैंसी, एक फंक्शन था, लेकिन कॉन्सेप्ट कितना था। प्लीज इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। नहीं समझ आता डिस्कॉर्ड पे पूछो, बहुत से लड़के